सिर्फ ऐसा नहीं होगा। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? वही चाहिए मुझे जिसके लिए मैं सर्वथा योग्य हूँ। अमृत को पाने के लिए आतुर हूँ मैं, प्रभुदेव आतुर हूँ। कुछ और मांगो पुत्र। अमृत्यु का वरदान देना तो सृष्टि के नियमों के साथ अन्याय है। अन्याय को उन देवताओं ने किया था, इस महिषासुर के साथ घोर अन्याय। जो स्मरण रहता है मुझे सदैव, यमराज के पशु ने एक ही प्रहार से मेरे पिता के जीवन को किया खंडित। ऐसे किया मुझे वंचित प्रभुदेव। अब उन दुष्टों को मैं भी दूंगा भयंकर दंड। कर दूंगा मैं उन्हें खंड 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 खंड। वो प्रभुदेव, आप दीजिए मुझे ऐसा वरदान, कोई भी मेरा वध ना कर पाए और मेरी मृत्यु असंभव हो जाए। असंभव हो जाए प्रभुदेव, असंभव हो जाए प्रभुदेव, असंभव हो जाए प्रभुदेव। ये नहीं हो सकता पुत्र। याद है मुझे, याद देवताओं के विरुद्ध नहीं जा सकते, किंतु प्रभु मेरे जीवन का तो एक ही उद्देश्य है, देवताओं से प्रतिशोध, देवताओं से प्रतिशोध। आगे बढ़ते रहे, रोज रोज यदि आप मुझे अमृत का वरदान नहीं दे सकते तो ठीक है, दे दीजिए मुझे दूसरा वरदान। देवता, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, पशु पक्षी या कोई भी अन्य चराचर जीवों के पुरुष मेरा वध न कर सके। मुझे चराचर जीवों में सभी पुरुषों से सुरक्षित कीजिए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद ब्रह्मदेव। पूजा पंडाल के अंदर से 2-3 कार्यकर्ता सड़क पे आ जाए। सड़क पे बहुत भीड़ लग रही है। दिनेश, बच्चा, सवाल, आप लोग सड़क पे आ जाइए। गाड़ियों की भीड़ लग रही है। और मैं सेनापति विराट स्वर्ग से इंद्र को पराजित कर पृथ्वी पर मनुष्य को मारने आ चुका हूँ। अब मैं सभी पृथ्वीवासियों को मार डालूंगा। देवों को बल देने वाली राक्षस दल को नष्ट करे। भरत गर्जना देवी महेश्वरी असुरों का संहार करे। अहंकारी दानव दल डर डर सिंधु सुता जब क्रोध करे। वैष्णवी महिमा मंडल। हे दानवराज, मैं तो जन्म से ही देवी गीत गाती आ रही हूँ और गाती रहूंगी। चुप कर दुष्टा, चुप कर। तेरा ये दुस्साहस तुझे तेरे मृत्यु के समक्ष खड़ा कर चुका है। अब तेरी मृत्यु निश्चित है। रक्षा करो। रक्षा? कौन करेगा तेरी रक्षा? मेरे सीने से निपट जा।
क्या तुमने कभी स्त्री नहीं देखी जो इस तरह के निम्न शब्दों का प्रयोग मेरे भक्तों से कर रहा है? चला जाओ, चला जाओ, नहीं तो अभी तेरा संहार कर दूंगी। स्त्री से भी अधिक रूपवान हो, तुम्हें देखकर मेरे महाराजा अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। तुझे अपने प्राण प्रिय नहीं है सेनापति विडाल? ये देख और बचा अपनी छाती। मूर्ति के पास लेकर लगाए वो जो बाहर मूर्ति के पास लेकर मेरे सैनिकों ने मुझसे कहा कि एक दुष्ट देवी ने सेनापति विडाल का वध कर दिया है। मैं बड़ा क्रोधित हुआ, पर तेरा रूप देखकर सारा क्रोध शांत हो गया। ऐसे सेनापति को 1000 मिलेंगे, लेकिन ऐसी रूपवान स्त्री नहीं। तो वो तेरा सेनापति था जो मुझसे युद्ध करने आया था, और अब तू मुझसे युद्ध करने आया है। नहीं, युद्ध नहीं, मैं तो यहाँ तुमसे विवाह करने आया हूँ। तू कहना क्या चाहता है? सत्य तो ये है कि जब से मैंने तुम्हारे रूप के विषय में सुना, तभी से तुम्हारे प्रेम के अग्निकुंड में प्रेम पक्षी की तरह भस्म हो रहा हूँ। मुझे स्वीकार करो, मेरे जीवन को नया आयाम दो, मुझे अपनी शरण में ले लो। मूर्ख महिषासुर, तुझे क्या लगता है तू अपने मायावी छल से मुझे भ्रमित कर देगा? अरे तेरी माता एक मनुष्य थी और तेरा पिता एक दानव, और तुम दोनों की संतान आखा भैंसा और आखा दानव। अरे तुझ जैसे पुरुष से जैसी सुंदरी विवाह करेगी? कदापि नहीं। बस स्त्री बस, रूप केवल रूप से सुंदर है, मन से नहीं। अब तो तेरा अंत करना ही होगा। अरे मूर्ख महिषासुर, क्या तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? मैं संपूर्ण ब्रह्मांड की माँ हूँ। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा हूँ, जिसे सिर्फ तेरे सर्वनाश के लिए स्त्री रूप में जन्म लेना पड़ा है। कोई भी शक्ति, कोई भी वरदान तुझे मृत्युशैया से वापस नहीं आ सकता। अरे तेरा अंत निकट है। हे पापी, देख मेरा संपूर्ण शक्ति। शिवजन, रत्नम और अमरनाथ कुमार जी अपना अपना टीम बनाकर पुल से लेकर और विश्वकर्मा हार्डवेयर तक ट्रैफिक को एक करवाए। आप चारों लोग अपना अपना टीम बनाकर ट्रैफिक को